प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज के प्रश्न आया है। सुमिरन साहू बालेश्वर ओडिशा, उनका प्रश्न है राजनेताओं का भाषण वो कितना सही होता है, उसको सुनना चाहिए या नहीं। देखिए जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। राजनेता दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपना मन में कोई लालच नहीं है, अपना घर भरने की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, जो उनको ईमानदारी से सरकार की तरफ से जो पगार मिलता है, बाकी थोड़ा मोड़ा किधर से जो फायदा मिलता है ईमानदारी से, उसी के द्वारा ही अपना परिवार चलाता है, अपना संसार चलाता है। बाकी देश की सेवा में वो लिप्त रहता है। देश की सेवा के लिए, जनता के कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए ही सदैव वो तत्पर रहता है। अपने को बलिदान देता है, अपने सुख दुख को भी भूल जाता है। तो ऐसे राजनेता जो है, जैसे उदाहरण अगर दिया जाए, जैसे हमारे मोदी जी है, जोगी जी है। मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए 10 साल होने 10 12 5 7 8 साल होने जा रहा है, फिर भी अभी तक उनका ना कोई घर है, ना कोई द्वार है, ना कोई प्रॉपर्टी है। जोगी जी मुख्यमंत्री 2-3 साल हो गया है, उनका ना कोई प्रॉपर्टी है, वही जो आश्रम उनका गोरखपुर वही है। मन में कोई लालच नहीं, कोई संग्रह करने की इच्छा नहीं, केवल जनता की कल्याण, परोपकार, देश सेवा में लोग का रुचि है। ऐसा बहुत भी हो सकते हैं। तो ऐसे राजनेता होते हैं जो कि केवल देश सेवा के लिए, परोपकार के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए भाव में रहते हैं। उनके मन में कोई इकट्ठा करने की, संग्रह करने की, लालच करने की जगह नहीं। तो ऐसे राजनेताओं का जो वचन है, भाषण है, सुनना चाहिए और बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए और उनके भाषण का इसके अनुसार अनुकरण भी करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे राजनेता तो दूसरी प्रकार होते हैं, वो सब लालची होते हैं। वो देखे हैं कैसे भी कुछ कह करके पब्लिक को ठग करके अपना वोट ले करके अपना फिर लूटे, अपना घर भरे, अपना परिवार का जो है पोषण करे, अपना 7 पीढ़ी तक माल इकट्ठा कर दे। अब चुनाव के टाइम में भाषण दे करके तरह तरह की लालच दिखा करके अपने भ्रमित कर दे, फिर जैसे नेता बन जाए, फिर जो है अपना घर भरे। ऐसे आपको 100 में 98 प्राय मिलेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब राजनेता खराब है, 100 में 1-2 जरूर अच्छा रहते हैं। तो ऐसे लोग जो है, ये लोग भाषण का कोई ठिकाना नहीं है। देखेंगे एक पार्टी में फायदा नहीं हुआ तो दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, फिर वो दूसरे पार्टी का बड़ाई करने लग जाएंगे। अगर वो पार्टी में कुछ हो गया, तीसरे पार्टी में चले जाएंगे, फिर उसका बड़ाई करने लग जाएंगे, पहले पार्टी का बुराई करने लग जाएंगे। मैं इसे कितने राजनेता में देखा। जैसे हमारे सिद्धू जी है, पहले भाजपा में थे तो मोदी का इतना वर्णन कर दिए, बड़ाई करते थे, लेकिन किसी कारण से उनको वहां से हटा दिया गया, तो फिर कांग्रेस गए। पहले कांग्रेस के बुराई करते थे, फिर राहुल गांधी का इतना एकदम प्रशंसा करने लग गए। तो यही समय देखता हूं कितने राजनेता, ये तो उदाहरण दिया, तो सब जो है जो पार्टी में जाते हैं उसी पार्टी का बड़ाई करने लग जाते हैं, जो पार्टी छोड़ दिया उसी का बुराई करने लग जाते हैं। फिर वो पार्टी को अगर छोड़ दिया तो फिर उसी का बुराई करने लग जाते हैं। तो ये लोग बिना पेंदी के नोटे हैं। ये लोग किस समय क्या कहेंगे, किस समय क्या कहेंगे, उस कोई ठिकाना नहीं है। और ये लोग का मुख्य लक्ष्य होता है लालच। जो पार्टी में इनको फायदा मिल गया, मंत्री पद मिल गया, कुछ संग्रह करने की, कुछ लूटने की, कुछ ऐसे चांस मिल रहा है, वही पार्टी उनके लिए अच्छा है। और जानते हैं कि हमारा पार्टी गलत है तो भी वो हम भाषण जब देंगे तो अपना पार्टी का बड़ा ही करेंगे। और जानते हैं कि दूसरा पार्टी अच्छा कर रहे हैं तो भी उसी का बुरा ही करेंगे। जैसे यहाँ पर जो है मैं उदाहरण दूंगा, बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं, जानते हैं कि मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनके हृदय में है कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो भाषण देते समय, पार्टी के चुनाव प्रचार समय उनका बड़ाई नहीं कर सकते। क्यों ना बड़ाई कर देंगे तो जो उनका जो हाईकमान है, उनका जो मुखिया है, वो उनको जो है पार्टी से निकाल देगा। इसलिए वो जानते हुए भी बड़ाई नहीं कर सकते हैं। वो कहां से ढूंढ के जबरदस्ती में निकाल के बुराई ही करेंगे। बुराई करने से ही जो है उनको शाबाशी मिलेगा। प्रशंसा कर दिया तो फिर देखेंगे तुरंत पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। चुनाव प्रचार के अंदर कोई दूसरा पार्टी या कोई बड़ा कर दे तो वहां पर उनको निकाल लिया जाएगा। इसलिए ये जो नेताएं होते हैं,
ये सब जो है बिना पेंदी के नोटा है, दल बदल होते हैं, कभी इधर चला जाए, कभी उधर चला जाए, कभी उधर चला जाएगा। इनको मुख्य लक्ष्य खाली पैसा चाहिए, लालच संग्रह करना, अपने फायदा उठाना। तो ऐसे नेताओं की जो है भाषण को जो है ज्यादा गौर से सुनना नहीं चाहिए। वो क्या इस समय क्या बोले कोई ठिकाना नहीं है, बिना पेंदी के नोटा है सब। लेकिन जो ईमानदार है, सच्चाई है, देश सेवा में जिसका रुचि है, लालच नहीं है, किस प्रकार ये संग्रह नहीं है, ईमानदारी से जो काम कर रहा है, ऐसे नेताओं के भाषण को ध्यान से सुनना चाहिए। अब जो कह रहे हो उनकी बात को मानना चाहिए और उनकी अनुसार आचरण करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग खराब है, लेकिन है कोई कोई ऐसा है, उदाहरण भी मैंने दिया। तो आप जो है ऐसे लोगों का भाषण सुने, अनुकरण करें। ऐसे लोग का जो है न सुने जो दल बदलो, और जो है दल बदल भी हो सकता है, लेकिन देखा कोई पार्टी में अगर गलत हो रहा है तो दूसरी अच्छा पार्टी में जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ जाओ तो वहाँ बड़ाई कर दो, वहाँ जाएगा दूसरी जगह पाए तो वहाँ का बुराई कर दो, वहाँ जाएगा, इस मतलब कोई ठिकाना नहीं रहता है लोग का। इसलिए अपना विवेक से प्रयोग करके जो है कौन क्या है अपना आप जो है निर्णय करके वहाँ पर जो है सुनना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। जय श्री राम।